में एक आदमी ने एक इच्छा मांगी कि वह अपनी मर चुकी माँ से फिर मिल सके। अचानक एक अजीब सा चमत्कार हुआ और आदमी बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ बिल्कुल बच्चे जैसे हो गए। अब वह तेजी से चल सकता था। साइकिल चलाना भी बहुत आसान लग रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क पर चल रही गाड़ियां बहुत पुरानी मॉडल की हैं, जो आज के समय में बनती ही नहीं। जब वह शीशे के सामने से गुजरा तो उसे सच्चाई समझ आई। आदमी अब एक 15 साल का लड़का बन चुका था। उसे सबसे पहले अपनी माँ याद आई। डरते डरते वह घर पहुंचा। दरवाजे पर एक जाना पहचाना लेकिन अजनबी सा आदमी मिला। यादें लौट आई। वह उसका पिता था। घर के अंदर रसोई में उसे अपनी माँ, जिसे उसने 40 साल से नहीं देखा था। वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। माँ ने उसे थका हुआ समझकर आराम करने को कहा। कमरे में दीवारों पर पुराने फिल्म पोस्टर, खिलौने और गाने देख आदमी की बचपन की सारी यादें ताजा हो गई। उसे लगा शायद ये सपना, लेकिन रात के खाने तक सब कुछ वैसा ही था। अगले दिन भी वह लड़के के रूप में ही रहा। हालांकि शरीर 15 साल का था, लेकिन दिमाग 50 साल का। स्कूल जाकर उसने अपने पुराने दोस्त और एक लड़की को देखा जिसे वह कभी पसंद करता था, लेकिन उसका ध्यान किसी से प्यार में नहीं था। वह बस सच जानना चाहता था। उसे पता चला कि इस साल उसके पिता अचानक परिवार छोड़कर चले जाने वाले हैं। अब वह पिता पर नजर रखने लगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पिता और माँ के रिश्ते ठीक नहीं है। एक दिन उसे पता चला कि पिता का अतीत माँ और एक पुराने दोस्त से जुड़ा है, जो युद्ध में मर गया था। आदमी समझ गया कि पिता क्यों दुखी रहते। आखिरकार वह दिन आया जब पिता सच में जाने वाले। आदमी ने उन्हें रोकने की कोशिश, लेकिन पिता ने कहा कि अब वह अपनी जिंदगी अपने लिए जीना चाहते हैं। आदमी पिता को रोक नहीं, सिर्फ वो अपनी दादी के घर चला गया। दोपहर हो चुकी थी, इसलिए दादी ने थॉमस को वहीं दोपहर का खाना खाने के लिए रोक लिया। खाना खाते खाते दोनों पिता के बचपन का फोटो एल्बम देखने लगे। तभी एक खास तस्वीर सामने आई, जिसमें माँ, पिता और एक अनजान आदमी था। तभी थॉमस को एक सच्चाई पता चली। वह अनजान आदमी पिता का बचपन का दोस्त था और वही आदमी माँ का मंगेतर भी था। लेकिन युद्ध के समय वह दोस्त जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया। मरने से पहले उसने पिता से कहा था कि वह उसकी मंगेतर यानी माँ का ध्यान रखे। इसी वजह से बाद में माँ और पिता की शादी हुई। घर लौटने के बाद थॉमस ने पिता को गहरी नजर से देखा, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। एक दिन सीढ़ियों पर खड़े खड़े थॉमस ने पिता को एक अनजान औरत से फोन पर बात करते सुना। ये सुनकर वह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि थॉमस जानता था कि पिता अपने जन्मदिन पर अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन माँ से पूछने पर पता चला कि पिता का जन्मदिन कुछ दिन पहले ही निकल चुका है और इस बार पिता गायब नहीं। सच जानने के लिए थॉमस हर वक्त पिता के पीछे रहने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन पिता के जाने का कोई साफ संकेत नहीं मिला। फिर भी पिता का बर्ताव दिन ब दिन ठंडा होता जा रहा था, जिससे थॉमस और भी घबरा गया। एक दिन थॉमस ने देखा कि पिता ने एक सुंदर तोहफा खरीदा है। अगर यह माँ के लिए नहीं है तो जरूर उसी अनजान औरत के लिए होगा। अगले दिन थॉमस अपनी दोस्त के साथ बाहर गया, लेकिन उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। पिता के अचानक चले जाने का डर हर वक्त उसके दिमाग में घूम रहा था। सब कुछ समझने के बाद थॉमस ने तय किया, जाने से पहले वह पिता को रोकने की पूरी कोशिश करेगा और अपने टूटे हुए परिवार को बचाएगा। लेकिन किस्मत ने एक और राज खोल दिया। अगले दिन बहन ने अनजाने में सच्चाई बता दी। पिता के जन्मदिन वाले दिन थॉमस कब्रिस्तान के पास साइकिल से गिर गया था और अस्पताल पहुंच गया था। इस वजह से जन्मदिन टल गया और उसी समय थॉमस अतीत में लौट आया था। यानी उसने पिता के जाने का समय टाल दिया था, लेकिन अतीत बदला नहीं था। पिता अब भी कभी भी जा सकते थे। इस बार थॉमस ने ठान लिया कि वह पिता को जाने नहीं देगा। उसने दोस्त से मोटरसाइकिल उधार ली और जहाँ जहाँ पिता की कार जाती वह पीछे पीछे जाता रहा। एक दिन पिता की कार जंगल की ओर मुड़ी। थॉमस ने मोटरसाइकिल छोड़ दी और चुपचाप पीछा किया। वहाँ उसने वही देखा जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। पिता एक अनजान औरत को गले लगा रहे थे। अगले दिन वह फिर पिता के पीछे गया और उस औरत के घर पहुंचा। पता चला कि वह जगह एक इलाज केंद्र थी। पिता के जाने के बाद थॉमस ने उस औरत से बात और पूरी सच्चाई सामने आ गई। वह औरत और पिता बचपन के दोस्त और वह गंभीर बीमारी से जूझ रहे। यह जानकर थॉमस भावुक हो गया। कुछ दिन बाद पिता ने थॉमस से बात और बताया कि वह औरत अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर पिता का जन्मदिन आया। उसने फिर पिता का पीछा किया, लेकिन अगले ही पल वह कुछ ऐसा देखकर दंग रह गया।